नवो अध्याय। युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना। भगवान श्री कृष्ण के स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्यागना। इति भीतं प्रजा द्रोहास्वं धर्म विवस्या ततो विष्णुं प्रयाते यत्र देवव्रतो अपतत देवव्रतो अपतत। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार प्रजा का नाश होने से भयभीत युधिष्ठिर सभी धर्मों ज्ञान की इच्छा से कुरुक्षेत्र में जाते हैं, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह की शोभा स्वर्ग से भी गिरे हुए देवता के समान हो रही थी। दृष्टम निपातितो भूमौ दिवस्यम मातरम। युधिष्ठिर के साथ उनके भाई भी स्वर्ण जटिल रथों पर चढ़कर कुरुक्षेत्र पहुँचे। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर पहुँचे। उस समय भीष्म पितामह के प्रयाण को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, इंद्र प्रमाद, बदराड़ व्यास आदि भीष्म जी का दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। भीष्म पितामह ने मन ही मन उनकी पूजा की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तो अपने हृदय में बैठाकर भक्तिभाव से पूजन अर्चन किया। भगवान ने भी भीष्म पितामह से कहा, मेरे मित्र अर्जुन ने तुम्हें बाण की सैया दी है, मैं तुम्हें निर्वाण दूंगा, माने मोक्ष को दूंगा। भीष्म ने अनुरागमय दृष्टि से पांडवों को देखा और कहा, अहो कष्टम अहो अन्नम याधोयम धर्मनंदना जीवंतु नाहर्तम कृष्टम विप्रधर्मा चुत्स्या। हे धर्मपुत्रों, बड़े बड़े दुख की एवं अन्याय की बात है कि तुम लोग अपने ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन तथा साक्षात श्री कृष्ण प्रेमी हूँ, वहाँ विपत्ति का आना बड़ा आश्चर्य है। पर काल भगवान की गति को नहीं जान सकता है। ईश्वर की सब घटनाएं ईश्वर के अधीन होती है। इनके प्रभाव को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। संसार के सुख दैवाधीन है, ऐसा विचार कर प्रजा का पालन करो। यह जो तुम्हारे सामने साक्षात परमात्मा परम पुरुष नारायण खड़े हैं, इनको तुम्हारे लिए मंत्री, दूत, सारथी बनने में कोई संकोच नहीं हुआ। इनसे किसी प्रकार की विषमता नहीं है। आज मेरे प्राण त्याग के समय मेरा उद्धार करने के लिए मेरे सामने खड़े हुए हैं। यन में संजोतातम साक्षम कृष्ण दर्शनागतम। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें मन लगा करके और वाणी से इनके नाम का संकीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। त्यजनम कलेवरम योगी मुंचे कर काम कर्म भी। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, हे बाबा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भीष्म बोले, मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब तक मेरा शरीर न छूटे तब तक इसी चतुर्भुज का मुझे दर्शन देते रहे। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत् रोहिणोमं महाम्यहम् प्रसन्नासं तरुणो लोचनं ललसन् सन्मुखो भुजो ध्यानं पतर चतुर्भुजा। भीष्म बोले, हे प्रभु, अब तक मैंने आपके जीवन भर प्रतीक्षा किया, अब मेरी प्रतीक्षा दूर करें। भगवान की आंखों में आंसू छलछलाया है। अगर भक्त सच्चे हृदय से भगवान को
द्रवित होकर के पुकारता है तो भगवान उस भक्त के पास जरूर आते हैं। यही भक्त वह सत्ता है। तब भीष्म ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो आपका प्रसन्नता पूर्वक करुण नेत्र कमल के समान उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज देखकर शरीर त्याग करना चाहता हूँ। जीव भी जब भगवान बाणों की सैया को देख करके भगवान के आंसू में आंसू आ गए, तब जीव का कर्तव्य भी होता है कि अपने प्रभु के आंखों में हर्ष प्रभात करे, जप तप योग करके उनको प्रसन्न रखे। यही भक्त का धर्म होता है। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, मैं तो प्रेम बंधन मानता हूँ। ते हम सोमूर्धम मृत्यु संसार सागराम। गीता के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक का सुख। मेरा ध्यान करने वाले जीव को मैं मृत्यु सागर से उद्धार करता हूँ। इसके बाद मृत बंधुओं से के शोक से आहत धर्मराज युधिष्ठिर की ओर पितामह का ध्यान दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत के बाद अत्यंत शोकग्रस्त हैं। आप इनकी शंका का निवारण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने सभी कौरवों का विनाश किया है, मैं ही हस्तिनापुर के विनाश का कारण हूँ। भीष्म बोले, इनकी शंका का समाधान मैं बाद में करूँगा। कृष्ण कहते हैं, पहले यह बताओ कि मुझे कौन से पाप की सजा मिल रही है। मुझे शारीरिक अत्यधिक कष्ट है, असहाय वेदना है। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा। भगवान ने कहा, हे दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है, इसलिए तो मैं तुम्हें अंतिम समय में दर्शन दे रहा हूँ। आपसे एक भूल हुई है कि आपने द्रौपदी को दुशासन के निर्विष्ट करने के समय पाप आंखों से देखता है। आपने द्रौपदी के साथ हो रहे अन्याय का कोई विरोध नहीं किया। आपके सामने घोर पाप होता रहा, आप मौन होकर के पैरों से जमीन कुरेदते रहे। यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता है। द्रौपदी न्याय की भीख मांगती रहती है, फिर भी मैंने आकर के वस्त्र धारण कर द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा किया। जीव की आंखों से देखे हुए पाप की सजा भी भुगतनी पड़ती है। कहीं दंड आपको भुगतना पड़ रहा है, अब आपका बाणों की वेदना सहन करने का प्रायश्चित हो जाएगा। भगवान के कहने का आशय है कि अगर कहीं पर कोई अपराध कर रहा है तो जो व्यक्ति देखता है, देख करके आंखें बंद कर लेता है, उसको असहाय छोड़ देता है, वह भी पापी होता है और पाप करने वाला भी पापी होता है। और इसलिए भगवान दोनों को दंड देते हैं। इसलिए दुर्योधन दुशासन का समूल नाश किया और भीष्म पितामह को बाणों की सैया प्राप्त हुई और क्षत्रिय ही समाज की रक्षा करने का भार आदिकाल से लेते हैं। और यदि वे सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी रक्षा का कार्य नहीं कर पाए, उस समय भीष्म ने द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, दुशासन दुर्योधन और कर्ण से, तो जो है इसलिए उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, आपने जानते हुए भी धर्म में रत कौरवों का पक्ष लिया, धर्म पर आरूढ़ पांडवों के पक्ष में आप नहीं रहे। इस पर पितामह ने कहा, भगवान, मैं जानता था कि पांडव धर्म पर आरूढ़ हैं, इसलिए जब मैं युद्ध करता था तब बाण चलाते समय आपके मुखारविंद का दर्शन करते हुए जो अस्तु पांडवानाम कहते हुए तर्क से बाण निकाल कर पांडवों पर छोड़ता था। मैंने पांडवों के साथ था। शरीर से हस्तिनापुर की देहली से बधा होने के कारण कौरवों के पक्ष में रहा।
इसके बाद युधिष्ठिर ने पितामह से ऋषियों के समक्ष नाना धर्मों के संबंध से अनेक प्रश्न पूछे। तब पितामह भीष्म ने बहुत ही आख्यानों एवं इतिहासों द्वारा वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, विविध प्रवृत्ति धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म तथा धर्मादि पुरुषों का वर्णन किया। पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम कर्ता मानकर क्यों शोक करते हो? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है कि द्रोण, भीष्म आदि समस्त वीरों ने तो मैंने ही मारा है। महावेतम नेतम पूर्वे निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिनम। गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक का सुख। जीव तो केवल निमित्त मात्र है, सभी कार्यकरण में ईश्वर ही व्याप्त है, अतः शोक दूर करो। इस प्रकार पितामह के समझाने पर युधिष्ठिर को शोक दूर हुआ और मन में बहुत शांति का अनुभव करने लगे तथा कृष्ण की कृपा दृष्टि से शास्त्रों की वेदना भी दूर हो गई। विशोद्याम धारणम हतशोभ्यम है स्वतम गतायुधम तम ते प्रयाण वह प्रयाण काल से भाव विभोर होकर के भगवान की स्तुत करने लगे। पितामह जब प्रवचन कर रहे थे तभी उत्तरायण का समय आ गया। बुद्धि में भक्ति ज्ञान का उद्रेक होना, सत्य गुण बढ़ना उत्तरायण काल ही है। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वदारे सुदेहे अस्मिन् प्रकाशम उपजायते। गीता के 14वें अध्याय का 11वें श्लोक का सुख। भीष्म ने वाणी संयम कर मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाया और कहने लगे, हे भगवान, आप लीला करने के लिए ही प्रकृति माया का आश्रय लेते हैं, जैसे संसार की परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रवि करे गौर और रामवरम दधाने वपुरलंकुलम का वित्तम नाब्जम विजय सखे रतस्तुमे मध्या। जिनका शरीर सुंदर, त्रिभुवन सुंदर है एवं श्याम उताल के समान श्यामला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर सुशोभित है, कमल सदृश्य है, वह मुख पर सुंदर शोभायमान हो रही है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। इसके बाद भीष्म पितामह अपनी निष्काम बुद्धि और मन भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। इति मतिम रूपकल्पितं तिसृम्बं भगवते शाश्वतपुंगये भूम्नि स्वासुखम उपगते पश्चित्यहर्तो प्रकृति मोपायुषो यद्व प्रवाह। वास्तव में मन बुद्धि तो भगवान को देने की वस्तु है, सांसारी जीव को नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु के चरणों में प्रीति हो जाए, रति हो जाए। भीष्म पितामह अपने जीवन की इतिमति और गति का भाव अर्पित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मुझे धन नहीं मन दो। पितामह ने कहा, युद्ध के समय आपके केश घोड़ों के टाप के धूल के मटमैले हो गए थे, पसीने की बूंदें छलक रही थी, तीखे बाणों से आपकी त्वचा विदीर्ण सी हो रही थी। आपके कवच मंडित शरीर से मेरा शरीर अंतःकरण आत्मा समर्पित हो जाए। मनमनाम भव भक्तम मध्याजी मानमस्कुरो। गीता के 9वें अध्याय का 34 श्लोक का सुख। आपने युद्ध के समय विषाद युक्त अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए गीता सुना करके क्षत्रिय धर्म का पालन कराया। ऐसे चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। स्वामिनिम सुपाय मस्तम प्रतिज्ञामृतम अधिकम करतुम बिलोस्तम रथस्य। मेरे तीखे बाणों से पांडवों के सेना संहार के समय कुपित होकर आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को सत्य
करने के लिए रथ पर पहिया लेकर मुझे मारने के लिए रथ के नीचे कूद पड़े। उस समय पृथ्वी कांपने लगी थी। आपका पीताम्बर गिर गया था। उस समय मैं आपकी उस दिव्य झांकी को निहारने लगा था। ऐसे भक्तवत्सल भगवान में मेरी एकमात्र गति हो। उस समय भीष्म पितामह ने 11 पुष्प ताग्रा छंदों से पुष्पांजलि अर्पित की और भगवान की स्तुति की, वंदना की। तदृश्यमेवम् एकाधारमेकं समाधिगतोऽस्मि विभूति भेद मोहा। हे प्रभु, जैसे ही एक सूर्य अनेकों आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही आप में ही चराचर जगत प्रकाश्य है। या काते काते प्रियतम को देखते हुए, प्रियतम माने भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए, अपने में अपने को महाकाश में घटाकाश की तरह प्रविष्ट कर लिया। सूत जी कहते हैं, इसके बाद भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योत निकली। वह देखते देखते भगवान में लीन हो गई। भीष्म पितामह के प्रयाण के समय आकाश में दुंदुभियां, नगाड़े आदि बजने लगे। युधिष्ठिर ने दुखित मन से भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। सभी ऋषियों मुनियों ने अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान किया। युधिष्ठिर जी भी हस्तिनापुर वापस आए और सबको सांत्वना देकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य का पालन करने लगे। श्रीमद्भागवत कथा साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।